हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में आपका पाठ 3 मात्राएँ हैं। पाठ 3 मात्राओं में आप लोगों को एक वीडियो प्राप्त हो चुका होगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मात्रा का क्या है, और उसमें हमने आप लोगों को आ से लेके ऊ तक की मात्राएं बताई और उनके चिन्ह बताए और व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है और उनसे बनने वाले शब्दों को बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब ने उसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और लिख करके याद कर लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज है हम लोगों का हिंदी भाषा का पाठ 3 मात्राएँ का भाग 2। हमने ऊ तक की मात्राएं पढ़ी थी। मेरे प्यारे बच्चों, जो मात्राएं बची हुई थी आगे की, वो मात्राएं आज हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन हम लोग इससे पहले कि पढ़ाई स्टार्ट करें, हम आपको फिर से याद दिला देना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो प्रतिदिन देखते हैं। वीडियो में जा कर के कमेंट बॉक्स में आप लोग जाइए और अपना नेम और सेक्शन लिखकर यस मैम लिखकर भेज दीजिए, जिससे आपकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रतिदिन लगती रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग आपका आज की मात्राएं। तो ये देखिए, कक्षा 1 विषय हिंदी भाषा पाठ 3 मात्राएं भाग 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हिंदी भाषा में हर एक स्वर का एक चिन्ह होता है। यह चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को बताया ना कि जैसे छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, कोई चिन्ह नहीं होता है। बड़ा का मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, हमने आपको छोटा हो की बड़ा हो की यहाँ तक की क्रमशः मात्राएं बताई हैं और उनके चिन्ह भी बताए हैं। तो आज हमारा है बेटा री की मात्रा। तो आइए देखिए, जहाँ पे हमने कॉलम बनाया है, पहले स्वर, फिर मात्रा, व्यंजन के साथ और फिर उनसे बनने वाले शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए पहले हम लोग देखते हैं मात्रा। तो सबसे पहले हमारी कौन सी मात्रा है? री की मात्रा। कौन सी है? री की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे री की मात्रा। अब री की मात्रा कैसे होती है, ये आपके सामने है री की मात्रा। अब व्यंजन के साथ अगर हम री की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्री। ये देखिए, काम में हमने री की मात्रा लगाया तो हो गया क्री। अब इससे बनने वाला हमारा शब्द है, तो इससे बनने वाला शब्द में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कृषक, नृप, गृह, ये सब क्या है? इसी से बनने वाले शब्द हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कृषक और नृप। यहाँ पे हम गृह भी लिख सकते हैं, क्योंकि गृह भी री की मात्रा से बनने वाला शब्द है। तो इसी तरह हम और भी शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 शब्द लिखवाए हैं, लेकिन आप लोग चाहिए तो और शब्द भी अपने से कॉपी में लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा री के बाद कौन सी मात्रा आएगी? ए की मात्रा। वेरी गुड। तो यहाँ हम लिखेंगे स्वर में ए। ये रही हमारी ए की मात्रा। यहाँ पे हम व्यंजन के साथ ए की मात्रा लगाए तो क्या हो गया? के। अब यहाँ पे हम शब्द लिखेंगे तो क्या है? केला। वेरी गुड। दूसरा शब्द आप लोग बताइए। वेरी गुड। पेड़, है ना, मेला, कोई भी शब्द हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है पेड़, केला और पेड़। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये शब्द एक ही मात्रा लगाकर किसी में भी आप शब्द बना सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्वर कौन सा है? आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आए। तो आए की मात्रा हमारी कैसी है? ये रही हमारी आए की मात्रा। अब हम व्यंजन में आय की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कै, क्योंकि के कै होता है ना, आय की मात्रा लगाया तो हो गया कै। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आय की मात्रा वाले शब्द, तो हम लेते हैं यहाँ पे कैरी। कैरी। पैसा। पैसा। अब यहाँ पे शब्द हम लिख सकते हैं, पैर भी लिख सकते हैं, है ना, और भी शब्द बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये मात्राएं समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। तो हमारा क्या री की मात्रा,
री हो गया, ए आई, अब कौन सा स्वर आएगा, ए आई के बाद क्या आता है, ओ, वेरी गुड, ओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ की मात्रा का चिन्ह। अब यहाँ हम लिखेंगे व्यंजन के साथ ओ की मात्रा, तो क्या हो गया, को। अब हम यहाँ पे ओ की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे, तो हमारा है का में हमने ओ की मात्रा लगाया तो हो गया कोयल। दूसरा शब्द यहाँ पे हमने बा में ओ की मात्रा लगाया और ताल, तो क्या हो गया, बोतल। ये हमारे हो गए ओ की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे हमारा कौन सा बचता है स्वर, आओ, वेरी गुड। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमने इसकी मात्रा लिया आओ, यहाँ पे हमने व्यंजन के साथ लगाया तो क्या हो गया, कौ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम जो शब्द बनाएंगे यहाँ पे हम लिखते हैं का में औ की मात्रा अ, कौवा। दूसरा यहाँ पे हम लिख देते हैं माँ में औ की मात्रा और का में आ की मात्रा, तो क्या हो गया, मौका। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहे आपके स्वर, जिसको हम लोग आ से औ तक 11 स्वर पढ़ते हैं। तो ये हमारे रहे 11 स्वर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके साथ 2 मात्राएं और होती हैं, अंग की और आहा की। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को यहाँ पे अंग और आहा की मात्राएं बताते हैं। यहाँ पे हमारा है अंग और आहा की मात्राएं। यहाँ पे सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे वर्णमाला में कुछ और भी स्वर हैं, कुछ और भी स्वर हैं जिनकी मात्रा इस तरह, स्वर हैं जिनकी मात्रा इस प्रकार लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा रहा कि वर्णमाला में कुछ और भी स्वर हैं जिनकी मात्रा इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनकी मात्राएं किस प्रकार लिखते हैं। तो उसी तरह हमारा कॉलम सेम है, ये देखिए आपके सामने कॉलम हमारा सेम बना हुआ है। अब इसके हम लोग लिखेंगे, तो सर्वप्रथम हम इसमें क्या लिखेंगे, औ के बाद क्या आता है, औ के बाद क्या आता है, वेरी गुड, अंग। तो यहाँ पे हमने लिखा अंग, व्यंजन है हमारा, स्वर है हमारा अंग। यहाँ पे हमने लिखा अंग की मात्रा और यहाँ हमने व्यंजन के साथ लिखा अंग की मात्रा, तो क्या हो गया, कंग। अब हम यहाँ पे जो शब्द बनाने वाले हैं वो अंग की मात्रा वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा का में अंग की मात्रा च न, कंचन। और यहाँ पे हमने लिखा का में अंग की मात्रा ग न, कंगन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंचन और कंगन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग ये बताएंगे कि अब हमारी कौन सी मात्रा बचती है, वेरी गुड, अह की मात्रा। तो यहाँ पे हमने स्वर में लिखा अह, ये यहाँ पे हमने लिखा आहा की मात्राएं। अब है हमारा व्यंजन के साथ हमने लिखा आहा की मात्रा, तो हो गया कह। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे आहा की मात्रा वाले कौन से शब्द लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे पा में आधा रा, ता बड़ा की मात्रा ता और आहा की मात्रा, तो क्या हो गया, प्रातः। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं शब्द पुनः, पा में छोटा ऊ की मात्रा ना और आहा की मात्रा, तो हो गया हमारा पुनः। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आशा करती हूँ कि ये मात्राएं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आ गई है ना। वेरी गुड। तो आइए इन शब्दों को एक बार हम लोग फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हेडिंग हम लोग देखते, पहले यहाँ से देखते हैं। हिंदी भाषा में हर एक स्वर का एक चिन्ह होता है, यह चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। अब ये हमारे स्वर हैं, है ना, री, ए, ओ, औ, और ये उनकी मात्राएं हैं। ये हमने व्यंजन के साथ लगाया तो क्या हो गया, क्री, के, कै, को, कौ। फिर हमने इनसे शब्द बनाया, तो पहला शब्द हमारा हमने री की मात्रा वाला बनाया, कृषक, नृप, केला, पेड़। फिर आय की मात्रा, कैरी, पैसा। फिर हमने यहाँ पे ओ की मात्रा वाले शब्द बनाए तो क्या हो गया, कोयल, बोतल। फिर यहाँ पे औ की मात्रा तो कौवा, मौका। मेरे प्यारे बच्चों, फिर हमारा यहाँ पे हमने आपसे बताया कि क्या बचता है, ओ औ के बाद क्या बचता है, वेरी गुड, अंग और आहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्णमाला में कुछ और भी स्वर हैं जिनकी मात्रा इस प्रकार लिखते हैं। अब ये हमारे अंग है और आहा है, ये हमारे अंग आहा की मात्राएं हैं। ये हमने यहाँ पे व्यंजन के साथ लगाया तो यह कंग हो गया, यहाँ कहा। अब इनसे बनने वाले शब्द है हमारे कंचन, कंगन, प्रातः, पुनः। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन मात्राओं से हम और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी ये मात्राएं पूरी हो गई, समाप्त हो गई। अब हम लोग पाठ 3 मात्राओं में ही नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ अभ्यास कार्य वो देखेंगे। इससे पहले आइए हम लोग आपका गृह कार्य देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए आपका गृह कार्य है। यहाँ पे आपकी हेडिंग पड़ी हुई है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री को कम से कम 2 बार अवलोकन करें। अवलोकन करें मतलब अवलोकन करें बेटा, इसके पहले हमने आपको बताया है, अवलोकन करें मतलब पढ़ें, है ना। 2 से 3 बार इसको वीडियो को सुने और पढ़ें। दूसरा है हमारा, दिए गए पाठ बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पाठ बिंदु आपके सामने है, जो हमने आपको बोर्ड में अभी कराया है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, याद रहे कि हम आपको एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि हमने आपको शनिवार के वीडियो में आपको, इसके पहले जो भी वीडियो आपको प्राप्त हुआ है उसमें आप लोगों को बेटा अभ्यास प्रश्न मिले होंगे, है ना। उन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को, पहले तो हमको पूरी तरह से आशा है कि हमारे बच्चों ने कर लिया होगा, है ना। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है या नहीं कर पाया है तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका PDF में आपको उत्तर जाएगा। जिन बच्चों ने कर लिया है वो उनको अच्छे से मिला लेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं पाठ 3 मात्राओं के भाग 3 में, जिसमें हम चर्चा करेंगे आपके अभ्यास कार्यों की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।